हॉर्मूज से दोस्तों एक बड़ी चौंकाने वाली न्यूज आ रही है। जी हाँ, यूएस नेवी पे ईरान ने हमला किया है। एक नहीं दो मिसाइल दागे हैं यूएस के वॉरशिप के ऊपर। जी हाँ, ये जो क्लेम है ये ईरान ने स्वयं किया है। आईआरजीसी के हवाले उनकी सेमी ऑफिशियल फार्स न्यूज एजेंसी ने ये बात कही और उनका ये कहना था। उसके बाद दुनिया भर की मीडिया, जी हाँ, क्या अरब वर्ल्ड, क्या पश्चिमी दुनिया, क्या भारत की मीडिया, हर जगह यही कवर किया जा रहा है कि यूएस वॉरशिप अटैक्ड विथ मिसाइल्स। हॉर्मूज में ईरान ने मिसाइल दागे हैं, एक नहीं दो मिसाइल दागे हैं और उसके बाद यूएस वॉरशिप उल्टे पैर हॉर्मूज छोड़ के भागी है। हालांकि दोस्तों उसके बाद यूएस ऑफिशियल ने कहा सबसे पहले अनऑफिशियल तरीके से मीडिया के हवाले से कि नहीं नहीं ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं और उसके बाद यूएस सेंटकॉम का भी जवाब आया है कि नहीं किसी यूएस वॉरशिप के ऊपर कोई हमला नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों ये एक बात दिखा रहा है कि ईरान इस वॉर में वापस से एस्केलेटरी लैडर में ऊपर चढ़ने को तैयार है और वो यूएस है जो टेम्पर स्कूल रखना चाह रहा है। दरअसल दोस्तों यूएस ने यहां पे जो एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है उसके वजह से हॉर्मूज में जो गर्मी है वो बढ़ रही है। ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम अनाउंस किया है जिसके द्वारा जो जहाज हॉर्मूज में फंसे हैं उनको निकाला जाएगा। अब वो निकालेंगे कैसे? तो सबसे पहले लोगों ने कहा कि ऐसा कीजिए, आप अपने कुछ शिप्स भेजिए जो हमें एस्कॉर्ट करके निकाले। लेकिन यूएस ने वो नहीं कहा है। यूएस का कहना है हम गाइड करेंगे आपको कैसे निकलना है हॉर्मूज से। अब दोस्तों ये कुछ ऐसी बात है जिसमें यूएस अपने फोर्सेस कमिट करने को तैयार नहीं है और दूसरी तरफ इन सिविलियन शिप्स की कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो उनकी बलि देने को तैयार हो रहा है और वैसा ही वो करना चाह रहा है। ट्रम्प का प्रोजेक्ट फ्रीडम स्टार्ट हो चुका है। यूएस नेवी सैकड़ों जहाजों को गाइड करेगी कि कैसे हॉर्मूज से बाहर निकलना है। अब दोस्तों दूर से गाइड करना अलग चीज है, एस्कॉर्ट देना अलग चीज है, लेकिन ये दोस्तों जो स्टेप है इससे ईरान बड़ा नाराज है। ईरान ने आज साफ साफ कह दिया है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो इसके रैमिफिकेशंस होंगे और उसके साथ उसने एक नया मैप भी निकाला है जिसमें वो कह रहा है हॉर्मूज पे इतने इलाके पे हमारा कंट्रोल है, कोई जहाज ये गलती ना करे यूएस के बहकावे में आके कि आप हॉर्मूज पार करें बिना हमसे कोऑर्डिनेट किए। अगर हॉर्मूज पार करना है तो ईरानियन नेवी से आपको कोऑर्डिनेट करना होगा। यहां पे दोस्तों इस जो न्यूज के बाद अगर आप देखें कि अमेरिकन जहाज को मिसाइल दागे गए हैं, उसके बाद यूएस ने उसे डिनाई किया कि अमेरिकन वॉरशिप, ऐसा नहीं है कि इस प्रकार से उस पर यूएस ने मिसाइल से हमला किया है। जैसे ही ये न्यूज आया ऑयल प्राइसेस बढ़ चुके हैं। क्लियरली दोस्तों हॉर्मूज में टेम्परेचर बढ़ रहा है। क्या यहां पे एग्जैक्टली हुआ है, आइए जरा आज उसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें और साथ ही साथ आप में से जो भी विद्यार्थी यूपीएससी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इस बार यूपीएससी एग्जाम देने वाले हैं, आपके मित्रगण, उनके साथ ये जरूर शेयर करें क्योंकि आपके लिए हम लेकर के आए हैं केवल 1 रुपए में। जो 5,000 रुपए में आपको मिलता था केवल 1 रुपए में अब मिल रहा है 46 टेस्ट। प्रीलिम्स के पहले इसका इस्तेमाल कर लें। 22 फुल लेंथ टेस्ट है जीएस और सीसैट का, 24 सेक्शनल टेस्ट है, ऑनलाइन एक्सेस है 1 मई से 4 मई। जी हाँ 4 मई है, तो मेक श्योर आप इसके साथ जुड़ जाएं। जीएस प्लस सीसैट प्लस सेक्शनल टेस्ट, ऑल इंडिया कंपटीशन, बेंचमार्क आप कीजिए बिफोर द एग्जाम। आप कहां पर स्टैंड करते हैं, कैसे करेंगे? पिंड कमेंट में लिंक है, जल्दी से जाइए पिंड कमेंट में लिंक दबाइए और इसका हिस्सा बन जाइए। केवल 1 रुपए में आपके लिए जो हम ला रहे हैं इस एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। अपने मित्र गणों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। दोस्तों हॉर्मूज में अचानक से टेंशन जो बढ़ रहे हैं उसके पीछे है ट्रंप का प्रोजेक्ट फ्रीडम। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अनाउंस किया ट्रुथ सोशल पे कि हम प्रोजेक्ट फ्रीडम लॉन्च कर रहे हैं जिसके द्वारा यूएस गाइड करेगा जहाजों को कि आप कैसे हॉर्मूज छोड़ के निकले। और इसके साथ जो ऑपरेशनल डिटेल्स आया, यूएस सेंटकॉम ने कहा हमारे 15,000 यूएस पर्सनल तैयार हैं, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स तैयार हैं, सैकड़ों एयरक्राफ्ट तैयार हैं, ड्रोन्स तैयार हैं, मल्टी डोमेन प्लेटफॉर्म्स तैयार हैं और ये सब मिलके क्या करेंगे? ये सब मिलके रेडियो में गाइड करेंगे कि आप कैसे हॉर्मूज से बाहर निकलें। जी हाँ, यूएस जॉइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन सेंटर है जो कि इन जहाजों को जो हॉर्मूज में अभी फंसे हुए हैं उनको कह रहा है कि तुम ये ईरानियन डेजिग्नेटेड रूट मत लो, वहां से लोगे तो तुम्हारे सामान को जब्त कर लेंगे। ये अमेरिका कह रहा है। जी हाँ, ट्रंप तो खुद कह रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा पायरेट हूं, यूएस पायरेट बन चुका है। तो वो कह रहे हैं कि आप इस इलाके से निकलिएगा जहां पे ईरान का कहना है कि हमने माइंस बिछा दिए हैं। अब यहां पे कैसे आपको पार करना है उसके लिए आपको मदद यूएस करेगा दूर में कहीं बैठ के। अब दोस्तों ये मदद के लिए इतना ढिंडोरा क्यों पीटा जा रहा है? ये तो यूएस पहले भी करने को तैयार था। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो उनका कहना है साउथ ऑफ यूजुअल रूट लीजिए, ईरानियन कंट्रोल से दूर लीजिए और जो माइंस हैं कहां पे हमने कुछ सर्वे किया है, कुछ अनसर्वेड इलाके भी हैं
लेकिन थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना ही पड़ता है। आपके लिए मैं ये कुर्बानी देने को तैयार हूं, आप गुजरिए तो सही यहां से। जी हाँ, ऐसा कहा नहीं है, लेकिन कहने का मतलब वही है कि अनसर्वेड माइंस हैं वहां पे, इसकी चेतावनी हम दे रहे हैं, लेकिन आप निकल जाइए वहां से, ओमानी अथॉरिटी से कोऑर्डिनेट कर लीजिए। तो ये क्या कर रहे हैं? 15,000 यूएस पर्सनल, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, सैकड़ों एयरक्राफ्ट। तो दोस्तों यहां पे ईरान ने इमीडिएटली कहा कि देखिए ये सीज फायर वायलेशन है, और कहा हॉर्मुज पे हमारा अकेले का कंट्रोल है, और इसके साथ कोई भी जहाज यदि हॉर्मुज से निकलना चाहता है तो ईरानियन अथॉरिटी से कोऑर्डिनेट कीजिए, आपको सेफ पैसेज दिया जाएगा। बाकी इलाकों में माइन है, वहां से ना जाएं, जाएंगे तो आप हमसे बिना परमिशन के जा रहे हैं तो फिर उसके लिए जो रैमिफिकेशंस होंगे उसके लिए तैयार रहिएगा। दोस्तों ये जो पूरा का पूरा अगर आप देखिए ट्रंप का प्रोजेक्ट फ्रीडम है, ये वापस वही ट्रंप की जो पुरानी चाल है, दुनिया को अपने मेस में इन्वॉल्व करना, वही करना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि जो सिविलियन जहाज हैं जो हॉर्मुज में काफी लंबे समय से फंसे हुए हैं, वो निकलना चाहते हैं तो वो निकलें, लेकिन यूएस दूर से रेडियो में बताएगा कि कैसे आपको पार करना है, और जब ईरान मारेगा तो वो कहेगा देखो ईरान गलत काम कर रहा है, सिविलियन शिप्स को मार रहा है। लेकिन यूएस दूर में बैठेगा, तो क्लियरली इससे ईरान के खिलाफ जो पब्लिक, जो बाकी देश हैं, उनमें कहीं ना कहीं वो थोड़ा पेन होगा, तो ही इसमें यूएस के साथ खड़े होंगे। तो वो प्लान यूएस कर रहा है। आईआरजीसी ने दोस्तों बड़े क्लियरली कह दिया कि देखिए यदि कोई भी फॉरेन आर्म्ड फोर्सेस, स्पेशली एग्रेसिव यूएस फोर्सेस हॉर्मुज के पास आएगी तो उसको टारगेट किया जाएगा। ईरानियन स्टेट मीडिया ने कहा आईआरजीसी ने नया मैप निकाला है जिसके द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इतने इलाके पे ईरानियन फोर्सेस का कंट्रोल है। वो नया मैप कुछ इस प्रकार है दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो पेनिनसुला है, यहाँ पे ओमान है, यहाँ पे यूएई है, यहाँ पे ईरान है। इसको दोस्तों कुछ इतने हिस्से में ईरान का कहना है कि उनका कंट्रोल है, जो कि आप इस मैप में ऐसे देख सकते हैं। और इसमें कहा कि यहां से केशम आइलैंड से शुरू होता है और यहां पे जास पोर्ट तक है ईरान का। ये जो लाइन बन रहा है, इतने इलाके में यदि कोई भी जहाज पार कर रहा है तो ईरान के साथ कोऑर्डिनेट करे तो ही पार करे। और ये नया मैप है जिसके द्वारा ईरान का कहना है कि इतने हॉर्मुज के इलाके पे उनका कंट्रोल है। अब दोस्तों यूएस ने इसके साथ जो किया है उससे शिपर्स भी बड़े नाराज हैं। जो शिपिंग लाइंस हैं वो कह रहे हैं कि बहुत बड़ा डिफरेंस है ये कहना कि हम आपको इंफॉर्मेशन देंगे, गाइडेंस देंगे, आप कैसे हॉर्मुज पार कर लें। साहब हमारे पास सारा इंफॉर्मेशन है, हमको सारा गाइडेंस है, आज से नहीं वर्षों से हम यहां से गुजर रहे हैं। वो एक बात है, यहां पे जिसकी आवश्यकता है कि यूएस मिलिट्री एस्कॉर्ट दे, कि कोई मजाल कि इस जहाज को मार दो तो यूएस की नेवी खड़ी है, तो वो यूएस सपोर्ट नहीं दे रहा, वो दूर से रेडियो में सपोर्ट देने की बात कर रहा है। तो इससे बड़ी नाराजगी है और इंश्योरर्स कह रहे हैं कि भाई इस प्रकार के यूएस के आश्वासन में प्रोजेक्ट फ्रीडम के नाम पे दो या अन्य किसी नाम पे दो, इसमें तुमको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा खतरा है, वहां से गुजरोगे तो मत गुजरो। जहाज दोस्तों अगर आप देखें तो कहीं यहीं पे इराक के बंदरगाह में, तो कोई आप देखें कुवैत के बंदरगाह में, अलग अलग जगहों पे इस प्रकार से वो सब वहीं पर हैं और वो हॉर्मुज पार नहीं कर रहे। यूएस दोस्तों मिलिट्री एस्कॉर्ट देना नहीं चाह रहा, क्योंकि मिलिट्री एस्कॉर्ट देना है तो उसको भी हॉर्मुज पार करना है, और ये हिम्मत यूएस नेवी की नहीं है। लेकिन वो सिविलियन शिप्स को कह रहे हैं कि ये हिम्मत तुम दिखाओ और तुम पार करो, मैं तैयार हूं ये कुर्बानी तुम्हारी देने के लिए। तो दोस्तों यही बात यहां हो रही है, तो काफी ज्यादा इससे समस्या हो रही है। खैर आज इसमें ईरानियन क्लेम आया मिसाइल स्ट्राइक का। ईरानियन स्टेट एफिलिएटेड फार्स न्यूज एजेंसी ने कहा कि 2 मिसाइल दागे गए हैं यूएस नेवी वेसल पर। अब अलग अलग जगह पे कहा कि कोई, किसी ने कहा ये यूएस डिस्ट्रॉयर है, तो किसी ने कहा यूएस फ्रिगेट है। बेसिकली कोई यूएस वॉरशिप था जिसपे मिसाइल दागे गए। अलग अलग रिपोर्ट्स में अलग अलग जहाज का वर्णन है। अब दोस्तों ये कहां पे हुआ है, तो यहाँ पे जास्क पोर्ट है ईरान का, और ये दोस्तों कुछ इसी लाइन में, यहां पे आप देखें तो यहां पे आता है, तो कुछ इसी इलाके में बताया जा रहा है जहां पे इस प्रकार से ईरान ने एलिजेडली यूएस जहाज के ऊपर हमला किया। ईरान का कहना है ये यूएस जहाज हॉर्मुज एंटर करना चाह रहा था और उसके बाद उसने हमारी चेतावनी को इग्नोर किया। हमने कहा रुक जाओ, लेकिन वो रुका नहीं। उसके बाद जब मिसाइल दागे गए तो वो उल्टे पांव पीछे भाग गया। आईआरजीसी नेवी का कहना है कि देखिए हमने फर्म एंड स्विफ्ट वार्निंग दिया, जिस वजह से यूएस जायनिस्ट एनिमी वॉरशिप्स जो थी वो एंटर नहीं कर पाई हॉर्मुज को। यहां पे और एक ईरानियन स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा कि यदि कोई भी ईरानियन फोर्सेस के द्वारा अनकोऑर्डिनेटेड सिविलियन शिप का भी मूवमेंट हॉर्मुज से होता है, यानी कि यूएस के प्रोजेक्ट फ्रीडम के अंतर्गत होता है, तो उस पे कहीं ना कहीं हमला हो सकता है, क्योंकि इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सिक्योरिटी ईरानियन हैंड्स में है। अब सिविलियन शिप्स के लिए बड़ी समस्या है।
यदि वो ईरानियन रूट से हॉर्मूज पार करे तो यूएस पकड़ लेती है, और अगर वो यूएस के प्रोजेक्ट फ्रीडम पे निकले तो ईरान मारता है। तो उनके लिए तो बहुत बड़ी समस्या यहां पे हो गई, और ये समस्या सिर्फ उनके लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है, क्योंकि तेल यहीं से आ रहा है और तेल मोर और लेस इस प्रकार से रुक चुका है। खैर दोस्तों, ईरान ने जो कहा कि देखिए जो हमने यूएस के जहाज पे 2 मिसाइल दागा है, उसमें यूएस का रिबटल आया। यूएस सेंटकॉम का कुछ इस प्रकार से ट्वीट आया कि जो ईरानियन क्लेम है ये झूठ है, कोई भी यूएस नेवी जहाज को किसी ने नहीं हमला किया है। यूएस फोर्सेस प्रोजेक्ट फ्रीडम को सपोर्ट कर रहे हैं, ईरानियन पोर्ट्स पे नेवल ब्लॉकेड लगा के रखे हैं। और वैसे ही एक्सियोस के हवाले पहले भी कहा था कि ईरानियन रिपोर्ट्स फैब्रिकेटेड हैं। दोस्तों, यहां पे कोई फर्दर डिटेल या एविडेंस यूएस सेंटकॉम ने भी नहीं दिया है। ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ईरानियन क्लेम जैसे ही आया 5% तेल की कीमत बढ़ी, $114 तक पहुंच गया और फिर वापस थोड़ा कंट्रोल हुआ है। लेकिन दोस्तों, जो डिसरप्शंस हो रहे हैं उससे तेल की कीमत 50% तक बढ़ चुकी है जब से वॉर स्टार्ट हुआ है। और अधिकतम लोगों का मानना है कि अभी तो ये शुरुआत है, जो ऑयल एनालिस्ट कह रहे हैं, क्योंकि तेल खत्म हो रहा है। एक समय के बाद तेल नहीं होगा तब क्या होगा। यहां पे दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि इस पूरे जो न्यूज आया कि एक यूएस जहाज पे हमला हुआ है, देखिए इसको यूएस ने तो तुरंत मना कर दिया, लेकिन ये दिखाता है कि ईरान वॉर को एस्केलेट करने के लिए तैयार है। और वो तैयार है, वो मैक्सिमम क्या होता है, यदि यूएस वॉर में एंटर करना चाहता तो तुरंत कहता हाँ हमारे ऊपर ऐसा हमला हुआ, एटलीस्ट 2 मिसाइल्स हमारे ऊपर टारगेट करने का प्रयास कर रहे थे और ये ग्राउंड है जिसके बेसिस पे हम ईरान पे फिर बॉम्बिंग करेंगे। लेकिन वैसा नहीं हुआ। ईरान के इस रिपोर्ट पे यूएस ने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यानी कि क्या यूएस बॉम्बिंग नहीं करना चाह रहा, यूएस नहीं चाह रहा अब वॉर में और एंटर करना, वो इसी तरीके से ईरान के ऊपर दबाव बनाना चाह रहा है। और वहीं अगर आप देखें तो जितना दिन बीत रहा है उतनी ज्यादा तेल की कीमत बढ़ रही है, उससे दबाव ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पे भी है, दुनिया पे भी है। और वहीं यूएस जहाज पे क्या सच में हमला हुआ? देखिए ऐसा नहीं है यूएस सेंटकॉम जो कहती है वो सच कहती है, उसके ऊपर भी कितना ही भरोसा करें। अब तो आप भी जान लिए हैं, हम भी जान गए हैं कि वो भी आए दिन सब मिलके झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे। तो अब आने वाले दिनों में देखते हैं, यदि कोई अमेरिकन जहाज का न्यूज आता है लॉन्ड्री फायर हुआ या टॉयलेट ब्लॉक हो गया, रिपेयर की आवश्यकता है, तो हम सबको पता चल जाएगा वहां पे आखिरकार हुआ क्या था।